चल, जय हिंद सभी को। तो लास्ट क्लास कहाँ बताए थे मैथ में? लास्ट क्लास मिश्रण बता रहे थे। चलते हैं मिश्रण की। और क्या क्या बताए थे? कुछ पॉइंट लिखाए थे क्या? क्या था पॉइंट? ठीक है, बानर से नहीं, शांत। तब किस का बानर को बानर नहीं कहे तो। हाँ, बताए थे मिश्रण, किसी भी मिश्रण से मिश्रण को निकालने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अनुपात परिवर्तन। हम लास्ट क्लास में बता रहे थे कि कैसे अनुपात को बराबर किया। जैसे मान लें कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है। ठीक है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है 2:3 और 3:5। कितना लीटर पानी और मिलाया जाए? ठीक है, यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कुछ भी मिला दिया जाए। लास्ट क्लास में मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी भी चीज़ को कांस्टेंट करने के लिए सिखा रहे थे। मिश्रण को कांस्टेंट करने सिखा रहे थे, या एलिमेंट को कांस्टेंट करने सिखा रहे थे, कि पदार्थ को कांस्टेंट कैसे करना। जिसको मिला रहे हैं उसको छोड़ देंगे, जिसको मिला रहे उसको छोड़ना है, बाकी वाला को कांस्टेंट को बराबर करना है। जैसे मान लें हम पानी मिला रहे हैं, जब पानी मिला रहे किसको, पानी को छोड़ देंगे, बाकी को बराबर करेंगे। दूध में तो नो चेंजिंग, जैसा उतना अनुपात। तो पहले देखेंगे दूध का अनुपात बराबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि दूध का अनुपात देखते हैं 2:3 है। क्या बराबर है? पहले 2 था, अभी कितना? 3 है। बराबर है। तो बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। तो जितना भी है तुम्हारा भाई दूध वाला भाग, उसका एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो इसको इस 6 में भाग दे भैया, जितना है उससे इसमें भाग गुना कर देना है। निचलका प्लस इसमें भाग देंगे कितना? 2 बार में। अब देख मिश्रण बराबर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये ना बराबर करने सिखाते थे लास्ट क्लास में, कि दूध को कैसे बराबर किया जाता है, पानी को कैसे बराबर करना है, या मिश्रण को ही बराबर करना है हमको। जिसको भी बराबर करना है भैया, उसका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेके उससे भाग देना है। सपोज कर मिश्रण को हमको बराबर करना है। जब मिश्रण को बराबर करना है हमको, तो जैसे मान क्या कितना लिखा है, 2:3 और 3:5। हमको मिश्रण को बराबर करना है भैया। जब मिश्रण को बराबर करना है कैसे करेंगे? देखिए मिश्रण है कितना शुरू में, 3 2 5। यहाँ कितना है? यहाँ 8 है। क्या दोनों मिश्रण बराबर है? जिसको बराबर करना है उसका एलसीएम ले। 5,8 का एलसीएम कितना? एलसीएम 40। अब इससे इसमें भाग दे 40 बुला में, कितना आ गया? 8। यहाँ 5। देख दोनों का मिश्रण बराबर हुआ। 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। जिसको बराबर करना है उसको उसका एलसीएम लेकर के बराबर कर देंगे। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास हम बता रहे थे। ठीक है, यही लास्ट क्लास बता रहे थे। किसी भी मिश्रण से कितना भी मिश्रण क्यों ना निकाला जाए, अनुपात में चेंजिंग नहीं होता है। किसी भी मिश्रण से कितना भी मिश्रण क्यों ना निकाला जाए, उसका अनुपात में चेंजिंग नहीं होता है। इस तरह का सवाल आएगा, हम बताते चल जाएंगे। और इस तरह का सवाल हम पिछले क्लास में बताए थे। जिसका क्लास आप पता, पीछे वाला वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं आज। क्वेश्चन लिखते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। यदि हमने
5 लीटर पानी और मिला दिया तो यदि हमने 5 लीटर पानी और मिला दिया तो यह अनुपात ठीक है, कितना अनुपात लिखाए थे? तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। चार अनुपात 5 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें, बनेगा? ऐसा सवाल बताए थे पीछे। कितना आया आंसर? दो अनुपात। प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछ रहा है, अनुपात में पूछे हैं। देख लेते हैं। आइए सर देखते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। हेलो, देखिए तो एक है मिल्क, एक है वाटर, यही है ना? कितना मात्रा है शुरुआत में? 3:4 हो गया। कितना? कब? जब 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। भैया मिला किसको रहे हैं? पानी को। दूध तो कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ देखते दूध कितना, पहले शुरुआत कितना? 3 है, हो गया कितना? 4। दूध तो 3 का 3 ही रहना चाहिए। पानी मिला रहे हैं तो दूध में कांस्टेंट, दूध में तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पानी मिला रहे हैं तो पानी 5-6 होना चाहिए पूरा। लेकिन देखिए यहाँ पे दूध है अदल बदल हो गया है। तो देखते हैं भैया कि दूध को कांस्टेंट जिसको मिला रहे हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी वाला को बराबर करेंगे। चलो, मिला किसके रहे हैं? पानी को। तो क्या देखेंगे? बाकी जो बचा के मिल्क ने, मिल्क देख बराबर है क्या? बराबर नहीं, उसको बराबर करेंगे। कैसे? तो 3 और 4 के एलसीएम ले लेंगे। तो जब 4 से एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 3 से इसमें भाग दे 4 बार में, यहाँ पर भाग दे 4 से इसमें भाग दे 3 बार में। जब भी गुना करेंगे ना तो प्रत्येक में गुना करेंगे, एक में नहीं, प्रत्येक में। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 5 तिया 15। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखेंगे कि देख मिल्क बराबर हो गया ना। पहले दूध था कितना? ठीक है, 4। और हो गया कितना? क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए। ये तो पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, लिख दे वो निकाल रहे हैं पानी। क्वेश्चन लिखा है मिला रहे हैं, ऊपर लिखे निकाल रहे हैं। 5 लीटर पानी निकाल दिया जाए, 5 लीटर पानी निकाल दिया जाए। ठीक है, तो देख यहाँ पहले था कितना? 16। हो गया कितना? 15। कितना पानी यहाँ निकाल रहे हैं? 1 ने। अनुपात में कितना निकाल रहे हैं? 1। इधर कितना निकाले? टोटल 5। प्रारंभ में कितना पानी हो सकता है? 12×5 60 लीटर। पानी पूछा, दूध पूछ रहा है? दूध प्रारंभ में कितना? 60 लीटर। बाद में भी देख 60 लीटर होगा, क्या दूध में नो चेंजिंग। अब पानी में देखते कितना? 16×5 80 लीटर शुरुआत में पानी। और हो गया कितना? 75 लीटर। 5 लीटर कमी। टोटल मिश्रण बता। 80 और 60 कितना? 140 लीटर था। टोटल कितना पानी था इसमें? टोटल कितना मिश्रण था? 140 लीटर। इसका बता बाद में हो गया कितना मिश्रण? 60 और 75 जोड़ें कितना? 135। देख मिश्रण में हम निकाल रहे हैं कितना भी, देखें सब जगह सामान्य आ रहे हैं। ये 5 लीटर का हो रहा है। 140 था, 135 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 80 था, हो गया कितना? 75 हो गया। दूध में कहीं चेंजिंग दिख रहा है? नहीं। तो यही बोले, कोई दिक्कत?
पूछेगा टोटल कितना मिश्रण था, टोटल कितना मिश्रण था 140 था। पूछेगा दूध कितना था, दूध देखते हैं एक बार फिर से देख, जो नहीं समझा एक बार फिर से। चल देख, एगो मिल्क है एगो वाटर है, अनुपात है 3:5 और 3:4 है और 4:5 है। पानी कितना निकाल रहे हैं, 5 लीटर पानी निकाल रहे हैं मिश्रण से, यही ना, निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं उससे उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं उससे खाली देखना क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं कि दूध निकाल रहे हैं। जिस चीज़ को निकाल रहे हैं उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसको, बाकी जिसको नहीं निकालें उसको बराबर करेंगे। तो देख हम निकाल किसको रहे हैं, पानी को ना, तो दूध तो मेरा समान ही होना चाहिए, तो दूध को बराबर करना है, जिसको बराबर करना है उसका एलसीएम ले लेना। हालांकि डायरेक्ट बोल देंगे डायरेक्ट से गुना कर दे, नीचल का ऊपर का ऊपर का नीचा से, लेकिन एलसीएम लेने के बाद कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों का एलसीएम ले ले, जब एलसीएम लेंगे दोनों का कितना आएगा 12। ऊपर में क्या करना है, तिनकों से बराबर न करना है, तिनकों से 12 में भाग दे, कितना बार में 4 बार में, 4 से 12 में भाग दें 3 बार में। जब हम ये गुना हम क्यों किया भैया ऐसा, चूँकि मिश्रण को बराबर करना है, मतलब दूध के मात्रा को बराबर करना है, पानी को छेड़छाड़ किए, जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम लेके भैया गुना करना है, जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम लेके गुना करना है। बराबर किसको करना है, मिल्क को, मिल्क का एलसीएम लिए, ये दूध को बराबर पानी को बराबर करते तो पानी का एलसीएम लेते, तो बराबर में इसको कर रहे हैं भैया, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। तो देख 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 5 तिया, शुरुआत में था कितना, देखते पानी चेंजिंग हुआ है, दूध देख 12 के बार ये रह गया, शुरुआत में था कितना पानी 16 लीटर, हो गया कितना अनुपात में कितना का अंतर, 1 का अनुपात, यहाँ कितना अंतर था 5 लीटर, 1 बराबर कितना 5। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दूध या पानी, दूध पूछ रहा है, तो दूध में गुना कर दे, 12×5 60 लीटर, कोई दिक्कत। पूछता टोटल मिश्रण बता कितना है, तो टोटल मिश्रण में गुना कर देते, कोई दिक्कत है। टोटल मिश्रण शुरुआत में कितना टोटल मिश्रण था, तो 12 और 16 कितना हो गया 28, और यहाँ देख 12 15 27, ये ना टोटल मिश्रण कितना 5 से गुना कर देंगे, तो टोटल पूछेगा तब ना 140 लीटर 135 लीटर, टोटल नहीं पूछा, खाली पूछा दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में कितना दूध था 60 लीटर, ये ना, कोई दिक्कत अब किसी को, एक क्वेश्चन और लिखिए इस टाइप का, तब क्लियर हो जाएगा। देख एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। हमने 16 लीटर पानी और डाल दिए तो, हमने 16 लीटर पानी और डाल दिए तो यह अनुपात 1:3 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, निकला कितना आया,
आइए सर देखते हैं इसका। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:5 है कि 3 है? और यहाँ पर 1:3। बता किसको मिला रहा है, पानी को कि दूध को? पानी नहीं डाल रहे, कितना? 16 लीटर इसमें डाल रहे। पानी को नहीं छेड़छाड़, बराबर किसको करना है? दूध को। दूध को बराबर करना है भैया, तो 1 और 2 करोगे तो हम 2 से भाग देंगे, 1 यहाँ भी 2, गुना कर 2:5, 2:1 रेशियो का अनुपात देख 1 कितना? 16। प्रारंभ में पूछा था कितना? 1 के मन कितना? 16 के बराबर। तो प्रारंभ में कितना दूध था देखते 2 ना, तो 2 अनुपात कितना? 16 गुना 2 कितना? 32 लीटर। बाकी सवाल हम बता देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिख। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। पच्चीस अनुपात चार था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। तो यह अनुपात कम होती, तो यह अनुपात 22:23 होता। 22:23 नहीं 3 लिख, 22:3 होता। 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? बनेगा ये सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग है तो। दिमाग है तो दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर देखते बताते हैं हम। याद कर, इस तरह के सवाल बताए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस लगाओ। आइए सर इस सवाल को बताते हैं। चल यहाँ देख, क्या क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था भैया? कितना? किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25/4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षाएं दी होती तो फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। परीक्षा में बैठने वालों संख्या का अनुपात यही ना? कितना था? कितना रे? 25/4 ये ना? 25/4 और क्या था? चले कितना कितना था? 5 और अधिक इसमें बैठ जाता तो अनुपात कितना हो जाता है? फेल होने वालों की संख्या का अनुपात देख। तो देख, परीक्षा जब दे रहा भैया, एगो पास हुआ आगा, एगो फेल हुआ आगा, एगो पास एगो फेल। तो पास यदि टोटल पता नहीं 25 विद्यार्थी दिया और यहाँ पर 4 आदमी फेल हुआ, पास और फेलों का अनुपात नहीं है। और फिर लास्ट में कितना? 23 दिया और 3, टोटल 22 और 3। यहाँ बता कितना टोटल आदमी दिया है परीक्षा? टोटल कितना दिया है? 29 आदमी। यहाँ टोटल कितना दिया है? 25 आदमी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन जो कर रहा है, पहले पास फेल का हम बताया टोटल कितना आदमी था, पता नहीं था हमको। पहले देख ले कि टोटल आदमी कितना था। तो पास हुआ है 25 आदमी, 25/4 है। पास का 25, फेल का 4। यहाँ पास का 22, यहाँ फेल का 3। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया है, कह रहा कि क्या क्या लिखा है कि वो 4 अधिक क्या लिखा है? 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती। 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यही ना? तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होता है, यही ना? आइए सर देखते हैं। इसमें कह रहा 5 और अधिक ने परीक्षा दी। 5 जब अधिक दिया होगा भैया तो पास में नहीं हम जोड़ेंगे इसको। तो टोटल में 5, सपोज कर उसमें 29 आदमी था, 5 और दिया तो 34 आदमी हो गया है। सपोज कर उस समय 23 आदमी था, 5 और दिया 28 आदमी हो गया। तो टोटले में 5 बढ़ेगा मेरा है, टोटले में 5 बढ़ेगा। पास में उतना ही बढ़ेगा, नहीं तो फेल में बढ़ेगा। हम फेल में ये हम बता रहे कि फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती। यदि उस समय मेरा 4 आदमी फेल हो रहा था तो कितना हो जाता? 2 आदमी। कब? जब 5 आदमी और इसमें देता तब है। यदि उसमें फेल होता 3 आदमी, जब 5 आदमी और देता तो कितना होता? 2 कम। तो यहाँ पर देखेंगे तो किसके बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे भैया मेथड? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम लगाएंगे किसके बीच में, सवाल उठता है। तो हम जो लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ देख अधिक और फेल, यही है ना? अधिक किस में अधिक होता है? टोटल में ना। अब फेल किस में होता है? फेल में 2 कम होता है। तो टोटल और फेल के बीच हम लगा सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कि हमको पता ये कहता है क्वेश्चन कि 5 और पास हो जाता, तब यहाँ पर पास लिखते, यहाँ पर 5 और पास हो जाता, तब यहाँ पास और फेल के बीच लगाते क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फेल होता है तो फेल के बीच लगाते हैं, ठीक है। टोटल कितना है? 29 आदमी। और कितना फेल हो रहा है भैया? 4 गो ना। यहाँ टोटल कितना है? 25 आदमी। कितना फेल हो रहा है? 3 गो। अनुपात में यहाँ बता कितना हो रहा है? +5 और -2, यही ना? याद कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बताए थे, याद है किसी को? याद बताए, हम बताए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
कोना कोनी हुलकेगा, इसको इसको गुना कर 29 या 87, 25 चौके 100, 100 में 87 गया भैया 13, 13 अनुपात ना, यहाँ कोना कोनी गुना कर 25 दूनी 50, 5 दिया 50 + 15 कितना 65। कोई दिक्कत? एक के मान कितना? तो टोटल ना पूछ रहा था कितना विद्यार्थी पास हुआ था भैया, टोटल कितना आदमी दिया है परीक्षा? देख शुरुआत में 29 ने आदमी दिया है, कितना आदमी 29, तो टोटल कितना हो गया 29 गुना 5 कितना 145 आदमी, 145 है ना। आइए सर एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। टोटल पूछा था क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो मेरा कर रहा था कि तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तो परीक्षा में शुरुआत में यही नहीं बैठा था, इसी से हम देखेंगे। ये तो बाद में तो फेल पास होने के बाद ना 25 अनुपात 3 आया भैया, ये तो फेल पास के बाद ना हमका रिजल्ट आने के बाद 25 था। शुरुआत में 25 से 29 में बैठा है, तो कैसे बना एक बार फिर से देख। क्वेश्चन में पहले देखा था पास और फेल का अनुपात दिया था मेरे पास में, क्वेश्चन को सही इस पर जिसमें लिखा होगा पास और फेल का अनुपात। जब बैठा उसमें 2 आदमी को पास होगा फेल होगा, तो पास मेरा 25 हो रहा था और 4 फेल हो रहा था। नीचे देखिए फिर अनुपात लास्ट में देखिए, जब 5 और अधिक परीक्षा में बैठता तो फेल होने की संख्या 2 कम हो जाता। तो यहाँ पासे फेल वाला नहीं फिर चर्चा हो रहा है, कितना 22 अनुपात 3, दोनों का टोटल हो गया। यहाँ देख 25 और 4 टोटल 29 है, 22 और 3 कितना 25। हाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कि 5 और अधिक परीक्षा दी होती, जब 5 और अधिक परीक्षा दी तो टोटल 5 अधिक दिया होगा, यदि टोटल में 5 अधिक जुटता है तो कम में नहीं जुटेगा टोटल। मान ले अभी हम 100 आदमी परीक्षा दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 5 और अधिक देता, मान ले 100 परीक्षा दे रहे हैं, मेरा जो फेल हो रहा है इसमें 50 आदमी फेल हो रहा है, और 5 आदमी अधिक देता तो मतलब कितना 105 होता, तो फेल होने की संख्या 2 कम होता अर्थात 48 होता। यही क्वेश्चन कह रहा है कि फेल होने की संख्या कितना 2 कम हो जाता अर्थात 48 होता। यदि मेरे पास मान 120 आदमी परीक्षा दे रहा है, तो 5 आदमी और इसमें आता तो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये तो पास फेल वाला है भैया, तो जोड़ेंगे किसमें 100 टोटल जितना दिया था परीक्षा 125 आदमी हो गया, तो फेल पहले हो रहा था मेरा 60 आदमी, तो 2 कम हो जाता तो कितना होता 58 आदमी, कितना 58 आदमी। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए किसके बीच में, टोटल और फेल के बीच में, टोटल और फेल के बीच में। यही दोनों में देख अंतर यही दोनों को बता रहा है, टोटल और फेल के बीच में यहाँ पर रिलेशन बता रहा है। जब टोटल फेल के बीच रिलेशन बता रहा है, इसीलिए हम टोटल और बीच एक दोनों के बीच में लगाए। किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है? कोना कोनी गुना किया भैया 29 या कितना 87, 29 या 87 और 25 चौके 100, 100 में 87 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, अनुपात में कितना 13, और इधर देख 25 दूनी 50, 5 दिया 15, 5 दिया 15, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 65, कितना 65। कोई दिक्कत यहाँ तक? 65 बराबर 13 बराबर 5, ये ना, तो देख 1 बराबर कितना 5, 5 पूछा कितना टोटल विद्यार्थी था, तो 29 से शुरुआत में था ना, 29 गुना 5 करेंगे कितना 145। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोल, इसको छाप, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक हीरा के एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया है। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया है। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपया 52 पर 3 को सुनना 52 पर 3 को सुनना बैठाना है। 52,000 रुपया का नुकसान हुआ 52,000 रुपया का नुकसान हुआ तो हीरे का मूल कीमत क्या थी? तो हीरे की मूल कीमत क्या थी? आइए सर सवाल देखते हैं, बहुत शानदार है। भैया हीरा टूट रहा है और नुकसान भी खतरनाक हो रहा है, ठीक है। 52,000 रुपया का नुकसान हो रहा है, डायमंड टूट रहा है। क्या हाल हुआ होगा जिसका टूटा होगा, आदमी तो हालत खराब होगा उसका, क्या लगभग कोमा चल गया होगा। आईसीयू में भर्ती इतना जल्दी नहीं होगा। 52,000 कोई बड़का नहीं, जो हीरा पालता है भैया उसके लिए 52,000 कुछ नहीं है, ठीक है। आइए सर देखते हैं। तो नुकसान बताते हैं, 2 वर्ड आएगा तो नुकसान और लाभ, फायदा। एगो में नुकसान होगा, एगो में फायदा होगा। नुकसान या फायदा, ठीक है। लाभ या हानि, कम या अधिक, सबका मतलब होता है अंतर। सबका मतलब अंतर बता रहे हैं हमको। अंतर बता रहा है कि जिस समय शुरुआत में जितना था हीरा टूटने पर और जब उसका वर्ग हुआ तो कितना का अंतर दोनों में हो गया। सबका मतलब क्या गया? अंतर। क्या क्या बोले? नुकसान या फायदा। मान ले कि हीरा टूटता है इसका और 52,000 रुपया का फायदा हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। शुरुआत में जितना था तो फायदा हुआ, तो अंतर नहीं बता रहे हैं। सब मान ले कि अभी मेरे पास 50 रुपया है, 25 रुपया का फायदा हो गया, 75 रुपया हो गया। तो 25 का जब फायदा हुआ भैया, तो अंतर कितना का? 25 का नहीं हो रहा है। तो नुकसान और फायदा का मतलब अंतर होता है। आइए सर देखते हैं कितना कैटेगरी में बांटा गया, 3 भाग में। एक हीरा 3 भागों में टूट जाता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, यही ना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। कितना कितना अनुपात में भैया? 2:3:4। किसका? वजन का अनुपात, यही ना। वजन है इसका 2:3:4, ये ना। 2:3:4। टोटल देखिए कितना है, 4 3 7 7 2
9 kg है भैया, ये 9 kg है। आइए सर, इसी तरह की वर्ग के अनुक्रमानुपाती कीमत इसका जो है, इसका कीमत जो है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कीमत वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। 2 का कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एकरे अनुक्रमा अनुपाती है, इसी के अनुक्रमा अनुपाती है। यह कह रहा है वर्ग के अनुक्रमा अनुपाती है। कोई दिक्कत है? वर्ग के अनुक्रमा अनुपाती है। तो देख यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया 29 हो गया, ये ना कीमत कितना 29। तो ये जो मेरा था टूटा जो भैया था एकरो, इसका भी वर्ग होगा, यही ना। देख हीरा वजन का अनुपात कितना था 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। और जब कीमत हुआ भैया कितना 29 कीमत आ गया, तो वजन का जो वर्ग हुआ होगा सभ्य का ना हुआ होगा भैया, 4 का हुआ 16, तो 9 का भी हुआ होगा 9 81, 9 81। जब इस वर्ग का अनुक्रमानुपाती हुआ तो सब का न होगा। 2 का कितना 4, 3 का 9, 4 का 16, 9 का 81 था कितना भैया 81 हो गया कितना भैया। यही कीमत का अंतर, अंतर देखना भैया दोनों में कितना का अंतर है, देखते कितना डिफरेंस हो रहा है भैया। 81 में जब 29 जाएगा भैया हो जाए 52, 52 का ही हमको दिया कितना रुपया, यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है 52,000 का, 52 का नुकसान 52 से। तो एक अनुपात बराबर कितना 1000, एक अनुपात बराबर 1000। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हीरे का मूल कीमत क्या था, हीरे का मूल कीमत क्या था। तो ये तो वजन के ना अनुक्रमानुपाती के है कीमत, कीमत है ना। तो शुरुआत में कीमत कितना था भैया 81, ई के है वजन, ई के है कीमत। क्यों ये कीमत बना भैया, क्वेश्चन देखो अब लिखा है कि वजन के अनुक्रमानुपाती है कीमत, लिखा है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है कीमत। तो वजन यदि 9 है तो इसका कीमत कितना हो जाए 81। क्वेश्चन करके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, एक वर्ड लिखा हुआ देख अच्छा से, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब है कि वजन यदि मेरा 8 kg है, इसका कीमत कितना होगा 64। रीजन क्या वर्ग, वजन यदि मेरा 6 kg है तो कितना हो गया 36। वजन यदि मेरा 9 है तो कितना हो गया एक, कीमत 81 होगा। क्वेश्चन में क्या आता है कीमत यहाँ कितना हो गया 81। यहाँ देखते जब इसका वजन यहाँ पर देखे थे रियल में, तो 2 का कितना 4, 3 का 9, 4 का 16। यहाँ कीमत कितना दिखा रहा था टूटने के बाद कितना 29 ने, ये भी कीमत, ये भी कीमत, और कीमतें में नुकसान हुआ है इसको। तो नुकसान का तुलना नुकसान से, नुकसान का तुलना नुकसान से। अब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हीरे का मूल कीमत क्या था, तो हीरा का मूल कीमत कितना था देखते हैं 81 ना, हीरे का मूल कीमत कितना 81। तो 81 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 81 गुना 1000। तो 81 पर किसी को दिक्कत है एक बार फिर से बता दे, हाँ ठीक है। कहाँ पर प्रॉब्लम है इसको लिख ले, कहीं नुकसान फायदा लाभ हानि कम अधिक सबका मतलब अंतर होता है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस है, सब उठा उठा कर लेकर आए। इसको उठाते हैं, उठाने देखते हैं।
सेम क्वेश्चन लिखा रहे इसी टाइप का लिखता। सेम क्वेश्चन है। क्लियर? लिख। एक दिल के टूटने पर, अरे भैया लिख ना। हाँ सर लिख। एक दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, ठीक है? अरे दिल दिल करेगा, ठीक है? एक दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, एक दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। हाँ, 1:2:3:4 है। अरे बनर लिखने। अब दिल टूट गया तो क्या करेगा? इतना भागों में बट गया उसका। 1:2:3:4 हो सकता है चरचर को तोड़ा होगा उसका दिल। सबका अनुपात बना करके रखा है, ठीक है? एक आदमी संभलता नहीं, चरचर को रखा होगा वो, चारों तोड़ के रखा दिया। तो 1:2:3:4 है। दिल की कीमत, अरे बना सब, ठीक है? दिल की कीमत ऐसे 2 हर्षी का लो दिल। अरे बाना तो दिल का वास्तविक फिगर ये वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला फिगर है, ठीक है? ठीक है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हैं। भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हैं। वर्ग के अनुक्रमानुपाती हैं। दिल टूटने पर, लिख, दिल टूटने पर 700 रुपया का नुकसान हुआ। दिल टूटने पर 700 रुपया का नुकसान हुआ, तो दिल की कीमत क्या थी? आइए सर देखते हैं। हाँ, तो दिल की कीमत क्या थी? एक बार फिर से। 1000 टका। वो पहले से बना करके रखा है, ठीक है? पहले बता, सेम सवाल है, बस पहले बना करके रखा है। 1000 टका उसका दिल था, समझता है? सुना? अरे बुढ़ा वाला दिल रहे। अच्छा, बुढ़ी वाला दिल रहे, दिलवान। अब क्या करेगा बंदा? इतना था 700 टका तो चूना लग गया होगा चराने के लिए, क्या करेगा? चराएगा तो क्या होगा? चूना नहीं लगेगा तो क्या होगा? ठीक है, अभी चराने का फिर समय आ रहा है, दुर्गा पूजा। आइए सर देखते हैं कितना है भैया। 4 बार टूटा है भैया, के भावना टूटा है उसका, और उसका कीमत कितना हो गया है? देख कितना था, 1:2:3:4। टोटल बता कितना हो गया? 4 3 7 3 10। इतना भावना है। कीमत बनाएंगे कैसे? कर कीमत जो इसका वर्ग के अनुक्रमा अनुपाती है, तो कितना हो गया? 100 इसका कीमत हो जाएगा। भावना कीमत कितना? 100। इसका देखें, जब यह कीमत करता है नीचे में, तो 1:2
दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। यहाँ बता कितना कीमत है प्राइस का, कितना 30। ये भी कीमत, ये भी कीमत, ठीक है। नुकसान हो गया कितना टका इसका, ये ना, यह नुकसान कितना का 70 का, अनुपात में 70 का नुकसान। अब पैसा में कितना नुकसान 700 का, 1 से खत्म 7 कितना, तो कितना पूछ रहा था शुरुआत में ना, दिल की कीमत क्या था, कितना दिल का कीमत था 100, 1 10 गुना 100 बराबर कितना 1000, 1000 रुपया, कितना 1000 रुपया। मैथ में एक क्वेश्चन लिखा है तो इस तरह से बोले, केमिस्ट्री इसी पर चलता है पूरा, ठीक है। कितना टाइम हुआ, छोड़ दे अब इसको। 40 मिनट हो ही गया। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। इसमें किसी को दिक्कत है, किसको दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है भैया, दिल टूटने वाला किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं, ठीक है। सस्ता, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन, टाइम भी बहुत हो गया पॉलिटी का, पॉलिटी ले लेके रिवीजन भी करवाना है, हाँ? इस पर 2 सवाल बताना पड़ जाएगा, एगो नहीं 2 को बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ SW दोनों दे देते हैं, दोनों SW। लिख क्वेश्चन लिख, A B और कोशिश करना घर में बैठ करके, A B और C, A B और C 3 आदमी अपनी आय का अनुपात 75%, 70%, 80%, अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात, इनकी बचत का अनुपात 20:9:8, इसकी बचत का अनुपात 20:9:8 है। इनकी आय का कुल योग, इनकी आय का कुल योग, इनकी आय का कुल योग 75,000 रुपया, 75,000 रुपया है। तो इनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए, इनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में कोशिश करना, बनेगा दोनों बनेगा, नहीं बनेगा कौन नहीं बनेगा। A, B और A, B और C का कुल योग, C का कुल योग 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है। ₹30,000 है। A, B और C
ए कमा बी और सी अपनी आय का क्रमशः 75%, 70%, 62%, 75%, 70%, 62% खर्च करता है यदि इनकी बचत का अनुपात 20:21:19 है, 20:19:21 है, 20:19:21 क्या उल्टा लिखा दे 20:21 पहले से लिखाते हैं 20:21:19 है, 20:21:19 है। तो इनकी आय ज्ञात कीजिए। सबका आय बताना है, कोशिश करना, नहीं तो इसका फिर शॉर्ट बताएंगे कल, और कल बता देंगे तो वो संपूर्ण पृथ्वी वाला सवाल जिससे सिम बार बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।